अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ लोकेशन। हमने जो फर्स्ट मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ी थी वो है अर्थमेटिक मीन, एंड आज हम जो सेकंड मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे वो है मीडियन। द मीडियन हमें क्या बताता है? मीडियन बताता है कि डाटा कंटेनिंग वन और टू वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यू द अर्थमेटिक मीन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। The center for such data is better described by a measure of location called the median। यहाँ पर होता है जहाँ पर अर्थमेटिक मीन में वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज वैल्यू जो आ जाती है उसको कैलकुलेट नहीं करता। हम स्ट्रेस में आ जाती हैं कि हम कौन सा मेजरमेंट ऑफ लोकेशन को यूज़ करें, तो देन हमारे पास नेक्स्ट आता है द मीडियन द बेस्ट ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि बताता है कि सेंटर डेटा का बताता है कि क्या है, इसलिए हम मीडियन को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मीडियन। डेफिनेशन क्या है मीडियन की, आइए देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ वैल्यू आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। वो मिड पॉइंट वैल्यूज़ का वो मिड पॉइंट जहाँ हम वैल्यूज़ को ऑर्डर करते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम में, तो जो हमारा उसमें मिड पॉइंट आता है वो हमारा होता है मीडियन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ लोकेशन है। हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लोकेशन जो मीडियन है उसकी कब ज़रूरत पड़ती है, हम उसको किस टाइम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल ये है कि एक पर्सन है और वो शॉपिंग मॉल गए हैं और उनके पास जो पैसे हैं वो है 50,000। तो 50,000 उनके पास हैं, तो उन्होंने जो शॉपिंग करनी है, उनको एक जूते पसंद आ गए हैं। तो एक जूते की जो प्राइस है वो है 65, देन 45 और 1 लाख और 12,000। उनके पास 50,000 है, तो उन्होंने अपने बजट को देखते हुए चीज़ें वो जूते खरीदने हैं। तो अब वो क्या करेंगे, उनमें डिफरेंट प्राइसेस आ गई हैं एक शूज़ की, तो वो शूज़ को ख़रीदेंगे जो उनकी रेंज में है। तो जो 50,000 के जो राउंड अबाउट जो वैल्यू होगी, जो जितने पैसे बनते होंगे वो उन पैसों के वो शूज़ खरीदेंगे। वो उन पैसों को ज़ाया नहीं करेंगे कि आउट ऑफ द रेंज ना हो जाए या बिलो द रेंज ना हो जाए, एग्जैक्ट उनके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ भी मिल जाए और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। तो उन्होंने वो शूज़ को पिक कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, उन्होंने एग्जांपल में बताया कि एक पर्सन है, उन्होंने हाउस को परचेज़ करना है। तो जो उनके पास जो उसकी जो वैल्यू है करंटली जो उसकी जा रही है वो है 11,000 डॉलर। तो यहाँ पर उनके पास उन्होंने आउट ऑफ द रेंज है, लेकिन जो उनके पास जो वैल्यू है, अब उनके पास जो पैसे हैं वो 75,000 है। तो उन्होंने उस हाउस की 3-4 प्राइस देखी हैं, 60, 65, 70,000 डॉलर और 80,000 डॉलर। तो वो जो 111 वाली और जो 275,000 जो डॉलर की जो वैल्यू है वो आउट ऑफ द रेंज है बिल्कुल। तो वो उस वैल्यू को पिक करेंगे जो उनकी आउट ऑफ द रेंज नहीं हो। तो जहाँ पर डाटा को अगर हम अरेंज करके देखते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो हमारे पास जो सेंट्रल मेजर ऑफ लोकेशन जो आ रही है वो 70,000 है, तो वो उसको पिक कर लेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास से डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, हमें चीज़ों को देखना, एक किसी की प्राइस सेलेक्ट करना डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो हम इनको पहले रेंज देखते हैं या अपनी रेंज देखते हैं और रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर हमारा मीडियन यूज़ होता है। जी, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन की जो एक्चुअल प्राइस थी वो है 70,000 डॉलर। तो जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है वो 60,000 है डॉलर है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 275 डॉलर है, 1000 डॉलर है। तो जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो मीडियन की वैल्यू है वो है 70। ठीक है, तो आइए, तो मीडियन के लिए हमारे पास ये है कि डाटा जो है एटलीस्ट ऑर्डिनल
लेवल ऑफ मेजरमेंट का होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने देखा था कि जो डाटा था वो ऑर्डिनल वो उसमें था इंटरवल में और रेशो में, और मीडियन के लिए आपका ये है कि डाटा जो होना चाहिए वो ऑर्डिनल लेवल में होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इन्होंने प्राइस ऑर्डर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम की है और प्राइस ऑर्डर फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। तो जहाँ पर आपने मिनिमम टू मैक्सिमम को अरेंज किया है, मिनिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम अरेंज किया है, तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ रही है ये है $70,000। ठीक है, आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू ज़्यादा भी आ जाती है और कम भी होती है, तो हमारे पास मीडियन यही ही रहना था। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन फॉर इवन और ऑड। तो ऑड के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, तो ऑड के लिए जो हम मीडियन निकालते हैं तो वो तो बेस्ट है, आप उसको अरेंज करें तो आपको एक सेंटर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब हाउ इज़ द मीडियन डिटरमाइंड फॉर एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इवन नंबर के लिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन, तो आइए देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन आर ऑर्डर्ड, सबसे पहले जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो ऑर्डर में होगी, रैंकिंग में आएगी, उसको अरेंज में कर लें आप। Then by the resolution to obtain the unique value, we calculate the mean of the two middle observation. So for an even number of observation, the median may not be one of the given values. तो जो आपकी इवन नंबर होंगे तो आपने सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन को करना है ऑर्डर में, देन आपने अरेंज करने के बाद आपने टू मिडल वैल्यू की ऑब्जर्वेशन को लेना है। आपने अगर आपके पास 6 वैल्यू हैं तो 2 वैल्यूज़ आपने 6 वैल्यू को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद 2 वैल्यू ऊपर से छोड़ दी, 2 वैल्यू नीचे से छोड़ दी, तो सेंटर की जो 2 वैल्यू होगी आपने उन दोनों मिडल वैल्यू का आपने मीन लेना है, उन दोनों को प्लस करना है, देन आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका वो इवन नंबर का मीडियन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर दिए गए हैं इवन 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17 एंड 10। तो सोल्यूशन देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को करेंगे अरेंज। हमने देखा था इवन वैल्यू होंगे तो हम उनको अरेंज करेंगे, ऑड वैल्यू हो तो आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही आप देख सकते हैं ऑड वैल्यू है तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर इवन वैल्यू है आप उनको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। 3 2 टाइम्स है 5, 2 टाइम्स है 7 और 9 2 टाइम्स है 10 और 17। द मीडियन इज़ फाउंड बाय एवरेजिंग द टू मिडल वैल्यू। एवरेज आएगी टू मिडल वैल्यू की। द मिडल वैल्यू जो हमारे पास है वो 5 और 7 है। आप अबव से इसको काउंट करना शुरू करें और लास्ट से काउंट करना शुरू करें, जो हमारे पास मिडल वैल्यू आएगी वो आएगी 7, 5 और 7। द मीन ऑफ दिस टू वैल्यूज़ इज़ 6। तो आपने 5 और 7 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आएगा 6। 5 और 7 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 12। 12 को डिवाइड करेंगे 2 पर, क्योंकि इवन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं और ऑड में हमारे पास 1 वैल्यू आती है, तो इवन में हम इसलिए 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 6 12 होता है। तो ये हमारे पास मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू है। हाफ ऑफ द टाइम आर बिलो एंड द मीडियन एंड हाफ आर द अबव इट। तो इट्स मीन जो 6 के जो बिलो है ये सारी इसका बिलो मीडियन है और इसका अबव जो एग्जैक्ट मीडियन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा 6। अब हम देखते हैं द मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन आर। जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके मेरिट और डीमेरिट पढ़े थे, और अब हम देखते हैं मीडियन की प्रॉपर्टीज़। जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़, देयरफॉर द मीडियन इज़ वैल्यूएबल मेजर ऑफ लोकेशन व्हेन सच वैल्यू डू अकर। अर्थमेटिक मीन में कोई हमारे पास लार्ज वैल्यू आती है या लो वैल्यू आती है तो उसको इफेक्ट पड़ता है, अर्थमेटिक मीन उसके लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, तो इसलिए उसका वो डीमेरिट उसको मिनिमाइज हम लोग करते हैं मीडियन में। तो मीडियन में कि जो हमारे पास लार्ज वैल्यू 5 वैल्यू है, तो जो लार्ज है और जो लो वैल्यू है तो हम पिक करना वैल्यू को ईजी हो जाता है। तो इट इज़ जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है वही है कि इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर ऑर्डिनल लेवल डाटा और हायर।
हमारे पास ऑर्डिनल डाटा के लिए यूज़ होता है मीडियन। ऑर्डिनल डाटा कैन बी रैंक्ड फ्रॉम लो टू हाई। तो हम लोगों ने जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था लो टू हाई 1, जैसे कि हम बच्चों के एग्ज़ाम्स के लास्ट में जब उनको रिज़ल्ट कार्ड मिलता है तो उसमें ग्रेड्स दी होती हैं ABCDEF। इस तरह जो मीडियन होता है उसको भी हम डाटा को अपने अरेंज करते हैं, वो भी डाटा हमारे पास अरेंज में होता है। तो इसलिए हम ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट को हम मीडियन में यूज़ करते हैं, और अर्थमेटिक मीन को हम इंटरवल और रेशो यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें और वॉच करें। थैंक यू।